अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व में रखें, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी अपनी वीकली ग्रॉसरी कि मैं पूरा हफ्ता क्या क्या चीज़ें ख़रीदती हूँ और उसको ऑर्गेनाइज़ करके कैसे रखती हूँ। तो सबसे पहले बात आ जाती है रोटी की, क्योंकि आटा गूंदा हो तो रोटी बनाना बहुत आसान हो जाता है। अक्सर घरों में घर की ही रोटी खाई जाती है और वो ही घर के बच्चे बड़े जो हैं पसंद करते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी आसानी ये करती हूँ कि आटा गूंद के रख लेती हूँ, और जब अच्छा गूंदा हो तो रोटी भी जो है वो अच्छी बनती है। तो उसको गूंद के एक बाउल में डाल के तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। तो सबसे पहले तो ये एक आ गया आटा। उसके बाद फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनको कुछ संभालना होता है, जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फाल से आए हुए थे तो मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी, और जब जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तो फिर निकाला और फाल सा शेक बन जाएगा आसानी से। तो इसको मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। वॉश कर लिया था पहले इसको, और फिर जो मतलब चुन लिया था इसके अंदर से जो थोड़ा सा नरम था या जिस पे तिनके लगे हुए थे, तो उसको निकाल के फिर मैंने बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लिया। आज वो जो है मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर जाहिर है जब मौसम अच्छा हो तो दिल करता है कि खाना भी कुछ अच्छा ही हो और फिर हम खूब इंजॉय करके खाना खाएं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर आज शुक्र है अल्लाह का कि बारिश जो है ना वो हो गई है और ठंडी हवा चल रही है। मौसम काफ़ी चेंज है। अब मज़ीद बारिशें होंगी तो फिर इंशाल्लाह सर्दी का जो है ना वो आगाज़ हो जाएगा। तो बारिश जो है ना, ये देखें कितनी अच्छी बड़ी ठंडी हवा और बड़ा सुहाना मौसम है, और बस ये आखिरी बारिशों में से है और इंशाल्लाह इसके बाद फिर सर्दी का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि आज जो बारिश है ना हम इसको कैसे एंजॉय करें, पकौड़े बना लें या पकौड़ा कड़ी बना लें। तो बस यही ज़हन में था कि आज मैं पकौड़ा कड़ी बनाऊंगी, क्योंकि इस मौसम में पकौड़ा कड़ी खाने का बहुत मज़ा आता है और मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे घर में बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। तो आज यही था कि पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए मैं जब किचन में आई तो फिर तड़का भी ज़ाहिर है वैसे ही लगाना था। तो ये देखिए माशाल्लाह कड़ी तैयार है, और अब मैं इसमें तड़का लगा के तो उसको सर्व कर लूँगी। उसके बाद फिर हम अपनी ग्रॉसरी की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि चीज़ें समेटने के साथ साथ घर का खाना भी तैयार करना था और मौसम भी इंजॉय करना था। तो पहले मैंने सोचा कि इसको कर लें, उसके साथ फिर जो जो चीज़ें समझ आती हैं, जिस जिसकी बारी आती है वो फिर हम उसको पैकेट बना के तो सेव कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये तड़का लगा लिया, और तड़का लगाने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक देखें। ये जो है ना इसमें धनिया भी डाल दिया, और अब मैं इसमें तड़का डाल के तो इसको रख लूँगी, और अगर साथ किसी ने खाना है तो खा लेंगे। यहाँ मैं एक बाउल में भी अलग से निकाल लूँगी इसको भी तड़का, क्योंकि तड़का जब ऊपर तरी बना होता है ना तो उसका फिर बड़ा ही टेस्ट होता है और वो दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। क्योंकि आँखों से पहले खाना खाया जाता है, उसके बाद ही पेट में जाता है, तो आँखें भी जो है ना वो उसको खाएँ और इंजॉय करें। ये देखिए तड़का भी लगा दिया मैंने। अब इसकी लुक बहुत अच्छी आ रही है। ये मैं कटोरी में डालूँगी अपने लिए और मैं इंजॉय करके खाऊँगी इसको। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं हम अपनी ग्रॉसरी की तरफ, क्योंकि कुछ सब्जियां भी ख़रीदनी हैं और गोश्त भी ख़रीदना है। तो उसके लिए मैं मार्केट के लिए निकलूँगी, क्योंकि जो सब्ज़ियां हैं वो फ्रेश लाकर फिर उसको किस तरीके से संभालना है और कवर करके रखना है। तो पहले हम शॉपिंग कर लेंगे इसकी, सब्जियां ख़रीद लेंगे, उसके बाद फिर हम गोश्त ख़रीदेंगे। यहाँ पे ये गाजर देखें कितनी अच्छी आई हुई है। सैलड का जो सामान है वो भी फ्रेश और ताज़ा था, अभी ये लगा रहा था लड़का यहाँ पे। तो बस मैं अभी देख रही थी अभी मैं इसमें से क्या क्या चीज़ें ख़रीदूँगी, और फिर उसके बाद फिर ज़ाहिर है घर जाके तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी। तो अभी कुछ सब्जियां ख़रीदेंगे और उसके बाद फिर घर का रुख करेंगे। यहाँ पर कद्दू भी है, देखें भिंडी भी है, और शिमला मिर्च, सैलड का काफ़ी सामान है, नींबू, टमाटर, हर चीज़ थी फ्रेश, और दिल कर रहा था कि सारी ही चीज़ें ख़रीद लूँ। पर ज़ाहिर है मैंने इतनी चीज़ें ख़रीदनी है कि जो मेरे एक हफ़्ते के लिए काफ़ी हो। तो यहाँ पर ये मटर देखें और टिंडे भी थे। तो जो जो ज़रूरत है वो मैं अब ख़रीदूँगी और उसके बाद फिर घर का रुख कर लूँगी, और गोश्त भी अभी ख़रीदना है। अच्छा, ये है कि यहाँ पर ये देखिए खीरे और कुछ विलायती हैं और कुछ देसी भी हैं। तो बस मैं इनको यही कह रही थी कि मुझे अच्छी और ताज़ी वाली सब्ज़ी दें, ताकि मेरा एक हफ़्ता जो है ना वो
बहुत अच्छा गुजर जाए। सैलड के लिए चीज़ें ख़रीदनी थी और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है खीरा, और बच्चे जो है ना खीरा खुशी से खा लेते हैं। यहाँ पर ये करेले जो हैं बड़े अच्छे थे, दिल कर रहा था ख़रीद लूँ, तो क्योंकि मैं इसको भी जो है ना सेव करके रखूँगी, फ्रीज़ करके रखूँगी, कुछ भरे हुए और कुछ जो है ना ऐसे ही काट के, तो कुछ ये भी ख़रीद लूँगी। और ये देखें बैंगन कितने अच्छे कितने प्यारे, और यही मैं कह रही थी ले लूँ ख़रीद लूँ यहाँ से। अच्छा यहाँ पर ये देखें मैंने काफ़ी सब्ज़ियाँ ख़रीद ली हैं, और जो जो सब्ज़ियाँ थी वो मैं साथ लाई, और अब मैं इसको देख के, और ये देखिए देसी खीरा, वहाँ पे बिलाती भी था पर देसी खीरे का ज़रा अपना ही टेस्ट है। कुल्फ़ा आया हुआ था और थोड़ा सा कुल्फ़ा ले लिया साथ। और आजकल ना मौसम ऐसा है कि साग भी आ गया है, भिंडी भी नहीं गई, मतलब कुछ अजीब ही माहौल बना हुआ है। सर्दी वाली भी सब्जियां हैं, गर्मी वाली भी सब्जियां हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सिर्फ चंद दिनों के लिए आती हैं और उसके बाद फिर मार्केट में नज़र नहीं आती। तो फिर मेरा ये था कि मैं भी ख़रीद लूँ। यहाँ ये पालक भी ले ली, और आजकल पालक जो है ना इसी तरह की है, तो पालक और मूलियाँ ऐसे करके इसके साथ मिल रही थी। क्योंकि देखिए आगाज़ हो गया ना सर्दियों का, मूली आ गई है, पर पालक के साथ मूली का ज़रा अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पर ये टिंडे भी हैं ये बस देखिए ये हालात बस ऐसे ही चल रहे हैं, समझ नहीं आ रही सर्दी कब आएगी। वो एक वीडियो चल रही है ना आजकल के किन्नू भी आ गए, साग भी आ गए, पर सर्दी कोई नहीं आई तो यहाँ भी यही हालात हैं। अच्छा यहाँ पर ये धनिया है, इसको भी काट के सेव करना है, नींबू भी आ गए, और कुछ बहुत सैलड की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कुछ काट के रख लूँगी, बॉयल करके रख लूँगी, और कुछ एज़ इट इज़ ही फ्रिज में चली जाएंगी। पर ये कि उसको बैग में अच्छे तरीके से बंद करके शॉपर बैग जो होता है ना उसके अंदर, तो काफ़ी दिन निकल जाएंगे। यहाँ पर ये मैं लेमन चेक कर रही थी, क्योंकि आजकल नींबू पानी का बड़ा दिल करता है पीने को, तो ये नींबू ज़रूर होता है और सैलड में भी इस्तेमाल होता है। शिमला मिर्च भी आ गई, इसको भी अभी काट के फ्रीज़ करेंगे, और कटी हो तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है कि ये चाइनीज़ फूड में या आप पकौड़े बना रहे हैं कोई भी चीज़ है तो उसमें वो इस्तेमाल आ जाती है, और ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर ये बैंगन भी ले लिए थे मैंने, और बैंगन चावल तो फिर सब ही खुशी से खा लेते हैं, मेरे घर में तो बहुत खुशी से खाए जाते हैं ये प्यारा सा बैंगन। अच्छा जी इनके पैकेट्स बना के रख लूँगी। इसके बाद फिर आगे गोश्त की बारी। गोश्त का ये है कि मैं बोनलेस और बोन के साथ जो है ना इकट्ठा ख़रीदती हूँ। मेरे घर में रान का गोश्त आता है और कुछ गोश्त आता है इसका चाँप का गोश्त, तो जिसकी यखनी बननी होती है वो हड्डियों वाला गोश्त होता है, उसको अलहदा कर लेते हैं, और जो बोनलेस होता है उसका अलहदा से पैकेट बना के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। यहाँ दूध भी उबल रहा है, और उसके बाद कुछ फ्रूट्स कटेगा। फ्रूट में ये गर्मा आया हुआ था घर में, और इसको मैं काट लूँगी, छिलका अलहदा कर लूँगी, छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर एक बाउल में डालकर फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अच्छा फल जो भी है ना मौसम के लिहाज से जो फल हो ना वो अपने बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि जो मौसम के लिहाज से फल होगा उसी का ही फ़ायदा होगा। आजकल मार्केट में बहुत से फल आए हुए हैं, जैसे कि अंगूर, सेब हैं, केला हैं। तो अंगूर खाने का तो फ़ायदा ये कि ये स्किन बहुत क्लीन कर देता है, और ज़ाहिर मौसम के लिहाज से है तो फिर फल जो है ना जो मौसम के लिहाज से उसको ज़रूर खाना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ये गर्मा आया हुआ था, तो ज़ाहिर है इसका भी मौसम है आजकल ही, और ये जब ठंडा करके खाया जाता है तो इसका टेस्ट तो ज़ाहिर दुबाला हो जाता है। तो मैं इसका छिलका उतार के मैं इसके क्यूब्स काट के तो मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी, और जब ये ठंडा होगा तो फिर बच्चों में शेयर कर दूँगी। अच्छा जी आज का व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।